हमारी कथा भी संपन्न हो गई है। तो अब हम थोड़ा फोटो को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके दोस्तों अभी हम तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दीदी लोगों के घर पे चुकी है। तो मैं दीदी लोगों के घर जा रही हूँ और वहीं हम कथा पढ़ेंगे। ये देखिए मैंने दिया बत्ती जला दिया है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये रही मेरी मेहंदी और ये इसने लगा। तो यहाँ पर अभी मम्मी मार रही है झाड़ू। और आज चलिए गाइस अभी हम चलते हैं अंदर और मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मम्मी यहाँ आज बहुत अच्छी धूप आ रखी है, खिलखिलाती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 9 बजे से। और आज है हमारी स्कूल की छुट्टी क्योंकि आज है करवा चौथ। तो जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उन सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस 2-3 दिनों से तो यहाँ बारिश आ रही थी, लेकिन आज यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, खिलखिलाती धूप आ रखी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम आज किस तरीके का हो रखा है। दोस्तों देखिए आज यहाँ इस तरीके का मौसम हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप आ रखी है। जैसे कि कल परसों तक बहुत बारिश आ रही थी तो उस टाइम पे बहुत ठंडा भी लग रहा था, लेकिन आज जिस तरीके का यहाँ मौसम हो रखा है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा गर्म लगने लग चुका है। और यहाँ पर हमारी है लौकी की बेल, यहाँ पे लौकियाँ भी आ रखी हैं। तो ये हैं यहाँ पे जो लौकियाँ आ रही हैं वो ये हैं। और सूर्य भगवान जी भी प्रकट हो चुके हैं, उनके दर्शन हो चुके हैं। चलिए गाइस अभी हम चलते हैं अंदर और मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मम्मी अंदर पे क्या कर रही है। तो यहाँ पर अभी मम्मी मार रही है झाड़ू और आज है मेरी मम्मी का करवा चौथ का व्रत। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज है मेरे करवा चौथ के व्रत और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सभी सुहागंत महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत ईशू ने किया है, तो तब तक मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू मैंने इधर की साइड किचन में भी लगा लिया है और उस वाले रूम पर भी लगा लिया है। तो अभी मैं लगा रही हूँ इस वाले रूम पर झाड़ू। तो गाइस कल रात को मैंने लगाई थी अपनी मम्मी के हाथों में मेहंदी। तो अभी आप सभी को मेरी मम्मी दिखाएगी कि मैंने किस तरीके की मेहंदी अपनी मम्मी के हाथों में लगाई है। मम्मी दिखाओ। दोस्तों ये रही मेरी मेहंदी और ये ईशू ने लगाया था मेरे हाथों में कल रात को, ये पीछे की साइड को। तो मेरे छोटे छोटे हाथ हैं तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी मेहंदी? तो चलिए गाइस अब मैं करती हूँ नाश्ता पानी, थोड़ा पढ़ती हूँ क्योंकि कल हमारे हैं पेपर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी मैं नहा भी गई हूँ और मैंने दिया बत्ती भी जला दिया है। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है दुकान जाने की। थोड़ी देर में दुकान जाती हूँ, फिर उसके बाद आऊँगी घर पे और शाम को 4 बजे करेंगे हम कथा। तो चलिए अभी चलते हैं दुकान में। ये देखिए मैंने दिया बत्ती जला दिया है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं दुकान से आई थी और अभी 3:30 बज चुकी है। तो मैं दीदी लोगों के घर जा रही हूँ और वहीं हम कथा पढ़ेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ वहाँ, मिलते हैं आप लोगों को सीधा दीदी लोगों के घर पे। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ दीदी लोगों के घर पे,
दीदी जी यहाँ पर देखिए हेलो टकाटक बन रखी है। आ गई। हाँ दोस्तों, अभी हम तैयार हो गए हैं कथा सुनने के लिए। तो दीदी जी की साड़ी अभी यहाँ पर नहीं लगी है, तो मैं रेडी हो गई हूँ। तो अब हम कथा सुनते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में नियुक्त किया है, परंतु विशेषता यह है कि इनमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है तथा एक साहब ने कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई चांद नहीं निकला है। उसके निकलने पर अर्घ्य देकर छवि ले जाकर उसमें से प्रकाश देखते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जी लो। यह सुन उनसे अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कारण जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी वह उनसे ध्यान न दिए और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश की अर्घ्य देकर पूजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हुए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर से उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने दोषों को इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों में मुक्त हो जाएंगे। अभी हमारी कथा भी संपन्न हो गई है, तो अब हम थोड़ा फोटो खींच लेते हैं। तो ये रहा दीदी का लुक। दीदी आज काफ़ी सुंदर लग रही है। और अब जाते हैं हम छत में थोड़ा फोटो खिंचवाने।